ये क्या हो रहा है? स्टैचू बनी खड़ी है। तेज बारिश और बारिश में बच्चों का स्नान और बच्चों के चाचू आए भागे भागे भिगे भिगे। अब खाना खा रहे तुम? अब नहा रहे? जाओ। मैंने बनाई थी पकौड़ी और सनी जी ने आज लंच बनाया। सबसे पहले तो ये चटनी देख लो भाई, ये तिल वाली चटनी बनाते हैं ये। इसमें इसकी रेसिपी मैंने पहले शेयर करी थी। इसमें मूली, प्याज, हरी मिर्च है, तिल है, नींबू है, नमक मिर्च है, लहसुन है। और ये दाल चावल बनाए और अकेले खा रहे बैठ के, सारे बच्चे बाहर नहा रहे हैं। ओ भाई छत पर देख लो क्या हो रहा है हमारी। और बारिश देख लो, ये देखो बारिश। हमारे बच्चों के जितने पागल कोई नहीं होंगे दुनिया में। कैसा महसूस हो रहा है? हैं? खड़ा हुआ दीदी, अब देखो चल मुन्नू। अरे है नहीं क्या पानी? चलो रुक जाओ इंगनू। आ जाएंगे इसमें कहीं भाई। हमारे यहाँ तो आम का सिलसिला टूटने का नाम नहीं ले रहा। एक रखा होगा, पहले वालों में कभी हुई। पर वे आम थोड़े से कम पक्के हुए थे। एक नीचे चला गया, एक और नीचे। वेरी गुड इवनिंग जी, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर, आपके चैनल पर। समय शाम का है, 7 ही बजने वाले हो गए मेरे हिसाब से तो। और हम लोग छत पे बैठे हैं, दिखाऊं आपको तो ये देखो भाई, टीनू भी है और ये भी है, काना भी है और हवा ठंडी ठंडी चल रही। यहाँ पे जब से बारिश शुरू हुई है 25-26 तारीख से यहाँ लगातार बारिश हो रही है। कोई दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन बारिश नहीं होती, और लगातार होती रहती है लगातार। देखो कितना सुहाना मौसम है यहाँ का। बादलों को देखो, वहाँ देखो बादलों को, ये देखो, वाह। धूप को तरस गए जिन्होंने अचार वचार डाले थे, हमने उसी समय डाला था। हमारा अचार का धूप ही नहीं लगी। हाँ, पूरी ठंडी हवा चल रही। ये दिल्ली रह के आई 1 महीना, ही कह रही नहीं चाहिए धूप। भाई तू तो वैसे भी एसी में ही रहती, तुझे तो क्या धूप ने सताया? तो वो तो वातावरण का फर्क है यार। ये देहरादून है, वो दिल्ली है। वो कितने भी एसी में रह लो, वहाँ का टेम्परेचर जो है वो मैटर करता है। वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो मैटर करता है, समझ गई? है पूरे पोल्यूशन है वहाँ पे। पोल्यूटेड एरिया में रह रही थी तू। क्या कहना है आपका रजत जी? क्या कहना है आपका रजत शर्मा जी? किस पे? दिल्ली के पोल्यूशन पे, जैसे कि तू भी रहा। बहुत गंदा। फ़ोन बज गया बात करते करते। अरे यहाँ ये चौकियाँ बनी हुई है, बैठने की है ये देखो। इतनी दूर बैठ के वार्तालाप कर सकते हैं। एक वो रही वहाँ कोने में, एक ये रही, ये वाली तो हमने कोरोना में यूज़ करी। कोरोना, और एक ये रही जिसमें मैं बैठी थी। तो कोरोना में बड़ी अच्छी काम आई। ऐसे बैठ जाते थे वो, कोई वहाँ कोई वहाँ कोई वहाँ, ऐसे बात करते रहते थे। हाँ जी। तो दिल्ली के पोल्यूशन पर आपका क्या विचार है, टिप्पणी क्या है आपकी? जिस दिन वहाँ पे वो था, वर्ल्ड कप था,
उस दिन हम रात को वहाँ पे था वर्ल्ड कप तो वहाँ था कहीं और कौन मैं से तो वहाँ थी, कहाँ? वेस्ट इंडीज में था। मैं हाँ। तो वहाँ थी। तो लास्ट वाले ओवर की 2 बॉल जब बची थी, जब मुझे पक्का हुआ कि हाँ अब तो जीत गए, क्योंकि लास्ट बॉल तक भी यही था कि नहीं जीतते जीत जाएंगे। तो लास्ट की जब 2 बॉल बची, मैं छत पे चली गई थी। मुझे लगा बाकी सब भी गए होंगे भाई, पर पता नहीं कैसे लोग थे वहाँ उस पीजी में, आए नहीं कोई ऊपर। तो मैं ऊपर मैं अकेली थी और मैं देख रही हूँ भाई पटाखे वटाखे फूट रहे हैं, ढोल बज रहे हैं नीचे, पर हमारा पीजी का गेट बंद हो गया था तो हम नीचे नहीं जा पाए। तो ढोल वोल बज रहे थे, पास में सोसाइटी थी उसमें ढोल बज रहे थे भाई, पटाखे चक्की। तेरे पापा ने बहुत सारे एटम बम फोड़े थे, एटम बम, मैं होती बड़े वाले एटम बम। मैं होती हम ना एटम बम ही क्या करते, सुतली बम को मैं एटम बम क्या कर रहे थे। मैं नहीं मंगवाए बचपन थे वो में। पिछले वाले वर्ल्ड कप में, इस वाले वर्ल्ड कप में काम आए। वर्ल्ड कप में मंगवाए थे। अरे भाई मैंने भी स्पेशल फोन करके कहा था हमने सबने, तो भाई वे रखे रह गए थे, पूरा पैकेट लाए थे। तो सुनो तो, हम तो पूरी दिवाली मनाते वो वनडे वाले वर्ल्ड कप में, वो रखे रह गए थे। हाँ तो सुनो तो फिर उसके बाद मेरी एक वही ना एक सीनियर थी उसी सेम पीजी में। आप देखो कितना बड़ा कोइंसिडेंस, मेरे स्कूल की 1 साल बड़ी सीनियर जिनके साथ मेरी अच्छी खासी बनती थी, बॉन्डिंग वो अच्छी। मेरी बगल वाले रूम में। अच्छा। तो वो आई फिर थोड़ी देर में, फिर वो भी खेलने गया। अरे मुझे तो लगा बहुत लोग होंगे पर कोई नहीं, मैं कहा चलो कोई बात नहीं, आओ गले मिलो, वर्ल्ड कप जीत गए, ये है वो है। फिर हम ऊपर दोनों टंकी वाली छत पे, सबसे ऊपर वाली छत पे जाके, जहाँ पे ऐसे ऐसे करके सीढ़ी पे जाते हैं, वहाँ जाके बैठ गए और देख रहे। थोड़ी देर बाद ही पूरा आसमान काला हो गया, इतना पोल्यूशन हो गया इतना। हेलो, तो ये बात इसने पोल्यूशन पे बताई। हाँ ये पूरी हिस्ट्री है कैसे पोल्यूशन होता एक है, एग्जाम्पल कहाँ तक दिया, पहुंचता है। एक एग्जाम्पल दिया। ये तो दिवाली पे तो भाई वहाँ क्या ही हाल होता होगा। और दूसरा बारिश में और बुरा हाल है वहाँ पे, या तो पूरी बाढ़ आ जाएगी या फिर सूखा। सारा कचरा वचरा घरों में घुस जाता है। हाँ। बहुत बुरा हाल है। और फिर सर्दियों में हो जाता है, रहने के लायक, तो फिर वो वहाँ पे आसमान दिखता नहीं। रहने के लायक जगह नहीं है। वहाँ पे क्या बोलते हैं, जब बारिश होती है ज़्यादातर जगहों पे बाढ़ आती है, जहाँ पे बाढ़ नहीं आती वहाँ पे ह्यूमिडिटी इतनी गंदी चिप 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 हो जाता है। वहाँ पे बारिश नहीं होती पर चिप 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 चिप। हाँ इधर का व्यू बड़ा अच्छा आ रहा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। ये देखो थोड़ी चमक कम करती हूँ। ओ माय गॉड कितना सुंदर, कितना सुंदर। जो लोग घर लेते हैं ना, मैं तो उनसे यही सवाल पूछता हूँ, भाई घर क्यों लिया? ये कपड़े पड़े हैं, किराएदार के कपड़े पड़े हैं हमारे। अरे ये मुझे ये दिख गए ना इसलिए कह रही, कोई देखेगा तो बोलेगा क्यों पड़े नीचे, ऊपर टांग देंगे इन्हें, कोई बात नहीं। बोलेंगे कैसे लोगों के कपड़े भी ऐसे छोड़ रखे हैं। हाँ है वहाँ मार्च में ही गर्मी शुरू हो जाती है। हाँ मार्च से पहले जाती है। जो ठंड यहाँ पे नवंबर में शुरू होगी वो वहाँ हो चुकी है। हाँ भाई एक बार हम ना बरसात में मसूरी चले गए, पूरी ऋतु भी तो था, तो छोटा ही था जब। मैं उस पे था, बाइक पे था मैं। तो हम भी बाइक पे थे, हम भी बाइक पे थे। एक ही बाइक पे थे, आप, मैं और पापा। मतलब मामा जी मैं साथ थी थे, तेरे तो पापा के मजा आया। साथ, मैं थी तेरे पापा के जी, साथ। आप उसमें थे। एक तो तो भाई बारिश हो गई थी, यही राजपुर रोड से शुरू हो गई थी हाँ, बारिश, हाँ, हाँ। ठीक है। और जैसे थोड़ा सा आगे बढ़े, ठंड इतनी तेज लगी और भाई थर थर कांप गए। हाँ और कपड़े हालांकि ले रखे थे हमने, बीच में जाके वो रुके भी थे, जब रुके बाइक भी थे, बहुत हाँ। हवा मारने लगी थी फिर। बहुत थर बहुत थर बुरा कांपने लगे। हाँ इतने भयंकर, इसी महीने में गए थे शायद, जुलाई के में ही। जुलाई में गए थे। और मतलब इतना ज्यादा और वहाँ जाके फिर वो रजाई ओढ़नी पड़ेगी थी, रजाई ओढ़नी पड़ेगी थी, चाय पी गरम गरम करके, और फिर कपड़े चेंज किए सबने। आप मुनमुन और पापा के बाइक पे थे, हम तो बस यार किसके एक और थे यार। सागर ने तेरे कपड़े पहने थे, तुमने सागर के पहने थे। सागर भी था साथ में। हाँ सागर भी बेबी का भतीजा, सागर नहीं मुझे याद है। बेबी का मुझे भतीजा। पासपोर्ट तो याद है। तेरी सागर याद शर्ट नहीं पहनी थी उसने कि तुमने उसकी पहनी, दोनों ने एक्सचेंज करे थे कपड़े। है। ये मुझे याद नहीं है। पैंट मुझे याद वैंट नहीं है। पैंट की शर्ट पहना था दोनों एक नहीं। दूसरे का, ये कुछ मुझे याद नहीं है। कुछ पहना था एक दूसरे का। मासूर का तो मुझे याद है, उनकी मम्मी भी थी, पापा तो रीना थी, धर्मेंद्र था, धर्मेंद्र का पूरा परिवार था, विपिन था, सागर था। हाँ विपिन की बाइक थी क्या? विपिन मामा जी हो सकता है विपिन की हो। किसी के तो। उसके बाद मैं मसूरी गई, लेकिन कोर्ट के काम से गई सर के साथ, घूमने नहीं गई मसूरी कभी भी। हम तो जा रहे हैं। और उनके साथ ही मैं गन हिल पे भी हो आई। कोर्ट का काम थोड़ी बहुत देर का होता था, बीच में लंच वंच होता था, चलो घूम आते हैं। गन हिल सर के साथ गई थी, गन हिल। गनील पे एक ही बार गया मैं, उसी टाइम पे गए थे हम। लेकिन यार उसके बाद नहीं गया। ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ना, ये देखो, ये जाखन राजपुर रोड का एरिया है। यहाँ बादल है पूरी तरह से नीचे उतरे हुए,
और हमारे यहाँ भी रहते हैं, सुबह सुबह दिखाऊंगी या किसी दिन दिखाऊंगी। पूरे बादल होते हैं उतरे हुए नीचे ही, नीचे नहीं होते, हम ऊपर हैं, बादल तो वहीं होते हैं अपनी जगह, हम हाइट पे हैं। देखो ये देखो, ये है राजपुर वाला एरिया, राजपुर रोड, जाखन। 8:30 बजे हैं, डिनर में बन रहा है हमारे यहाँ ये करेला। तो देखिए कितना सारा मैंने काटे हैं करेले, 1 किलो होंगे ये। और प्याज भी मैंने इसमें इसी में मिला दिया आज काट के। ये मैंने छोंक चढ़ाया हुआ है, लहसुन प्याज धनिया, धनिया तड़का के, बहुत सारा धनिया, थोड़ा सा वो करके ना, थोड़ा सा हल्का सा कूट के तो वो डाल दिया इसमें। उसके बाद लहसुन प्याज डाल दिए चौंकती हुई। बहुत सारा तेल डलता है इसमें और बहुत सारा इसमें मसाला डलता है, तब जाके करेला अच्छा लगता है। करेले कई तरह से बनते हैं, मैं अधिकतर इसी तरह से बनाती हूँ। भरुआ मैं बहुत कम बनाती हूँ, साल में 1 बार बना लेती हूँ बस, ज़्यादा नहीं बनाती। और बिना प्याज के भी बनाती हूँ और प्याज डाल के भी बनाती हूँ, लंबे काट के भी बनाती हूँ, ये ऊपर से छील के भी बनाती हूँ, कई तरह से बनाती हूँ।